नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा और जो अभी मुझे जानकारी मिल रही है 12:45 पर रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में रख दिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है 12:45 पर, यानी कि 2 घंटे बाद, ठीक 120 मिनट बाद। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सालों साल का संघर्ष, 500 सालों का संघर्ष और आखिरकार वो घड़ी बस कुछ ही क्षण दूर। 120 मिनट 2 घंटे बाद 12:45 पर रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में रख दिया जाएगा। इसके अलावा कल रामलला की, आप सभी जानते हैं, प्रतिमा जो है वो राम मंदिर के जो जन्म स्थान वाला जो परिसर है वहां पर लाई गई और अब से 2 घंटे बाद वो शुभ अवसर, वो शुभ घड़ी जिसका इंतजार 140 करोड़ भारतीय नहीं, पूरी दुनिया कर रही है। हम लोग इस वक्त अयोध्या में हैं, राम की पैड़ी पर हैं, विशेष मेहमान हमारे साथ हैं, अद्भुत माहौल है और यकीन मानिए पूरी अयोध्या में पूरा भारत है। और बार बार जिस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कि पूरे भारत को सनातन के सूत्र में पिरोने वाला ये प्रभु राम का मंदिर, सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु राम का मंदिर। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं। मुझे बताया गया शुरुआत में कि राम की चौपाई से क्यों ना शुरू किया जाए आज का शो। क्या नाम है आपका? मैं कवि उमेश उत्साही जयपुर से हूँ। अच्छा जी। राम कथा लिखी है और राम कथा के साथ मैंने राम मंदिर को लेकर के एक नई कविता लिखी है। सुनाइए ना फिर। बिल्कुल सुनाता हूँ मैं, पर आप मुझे रोकेंगे नहीं। जी सुनाइए। कि सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, राम जी को मिल गया राम जी का धाम जी, राम जी को मिल गया राम जी का धाम जी। बलिदानी कार सेवकों को है प्रणाम जी, उनके माता पिता प्रेरकों को है प्रणाम जी। जो भी राम भक्त आया राम जी के काम जी, जो भी राम भक्त आया राम जी के काम जी, कोटि कोटि राम भक्तों का उन्हें प्रणाम जी, कोटि कोटि राम भक्तों का उन्हें प्रणाम जी। राम धुनी गा रहा है आज सारा देश जी, राम धुनी गा रहा है आज सारा देश जी। आज राजा राम जी का है गृह प्रवेश जी, मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी, मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी। हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम। और मंदिर की भव्यता दिव्यता का दर्शन करिए। मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी। विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी। पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उके। और जिसके लिए चर्चा कर रहे थे अमन जी, रामलला आज उस परिसर में जा रहे हैं, तो रामलला, हाँ, रामलला बालक का अद्भुत स्वरूप है, रामलला बालक का अद्भुत स्वरूप है, रामलला बालक का अद्भुत स्वरूप है। अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप है, अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप है। और पंक्ति कहता हूं, घट घट, 2 पंक्तियां कहने दो कि घट घट वासी अजय अविनाशी राम जी, घट घट वासी अजय अविनाशी राम जी। हो गए अयोध्या वासी वनवासी राम जी, राम जी हमारे राजा जानकी महारानी है, राम जी हमारे राजा जानकी महारानी है। अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी है, अयोध्या जी देश की सनातन। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अयोध्या देश की सनातन राजधानी है और प्रभु राम का गृह प्रवेश है आज। भाई प्रभु राम का गृह प्रवेश है आज, गर्भगृह में प्रभु राम जो है वहां पर विराजमान होंगे। प्रभु राम का गृह प्रवेश है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान है, क्योंकि बलिदानियों का जिक्र किया अभी आपने, तो जिन्होंने बलिदान दिया उनको इस मन से याद करना बहुत जरूरी है। 3 बार गोलीबारी हुई थी, 22 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर। वो इतिहास की वो काली तारीखें जिसको शायद संभवतः कोई भुला नहीं सकता है। अनन्यकार सेवकों का बलिदान हुआ और उन बलिदानियों की वजह से आज संभवतः ये सब हम देखते हुए यहां पर बैठे हैं और ये सपना साकार होता हुआ देख रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने आज विशेष तौर पर, जिनको मैंने यहां बुलाया, मुझे लगा कि उनको सम्मान देना और उनकी कहानियों को सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके बिना ये राम मंदिर की परिकल्पना अधूरी रहती। अरविंद सिंह ये मेरे साथ हैं, ये खुद
22 तारीख को 30 अक्टूबर और 2 नवंबर जब गोलीबारी हुई, उसी गोंडा वाले पुल पर कल मैं भी गया था जहां पर गोलीबारी हुई थी। मेरे साथ अरविंद सिंह हैं, जगत गुरु दिनेशाचार्य जी हैं, मेरे साथ स्वामी जी हैं और सूर्य मैथिल जी हैं, आप बिनियाद महाराज जी हैं और सूर्य मैथिल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पहले अरविंद जी, क्या हुआ था जरा बताइए आज, ताकि लोगों को समझ में आए, जितने भी लोग इस वक्त न्यूज 18 के माध्यम से आपको देख रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिन को प्राप्त करने के लिए 22 अक्टूबर को पहली बार 50,000 कार सेवकों को सरजू उस पार साणपुर के ग्राम में, जब 50,000 कार सेवक रात में नदी क्रॉस करना चाहते थे तो वहाँ के सशस्त्र पुलिसकर्मियों ने घेर करके दो कार सेवकों की, स्वर्गीय सत्यवान सिंह और मुनीराम यादव जी, 2 लोगों की पहली बार हुआ। उस रात भी हम लोग साणपुर में थे, हाहाकार मचा, गोली चली, तमाम लोग घायल हुए। उसके बाद 30 अक्टूबर आई। 30 अक्टूबर का भी मंजर हमारी आंखों में है, जब अयोध्या के इस पुराने पुल से पूरा शहर में लाखों लोग घेरे हुए थे और जब इस विवादित मस्जिद की तरफ जब लोग मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे तो उस समय कार सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और उसमें तमाम लोग तो नदी में कूद गए, तमाम लोग घायल हुए और लोग पता नहीं कितने लोग गायब हो गए। और ये समझ में नहीं आया क्या, हम लोग तो यहाँ से भाग के जिला अस्पताल में गए, वहाँ एक तरफ से लोग घायल आ रहे थे और जो मृत आत्माएं थी उनका तो पता ही नहीं लग रहा था। अरविंद जी, मुझे ये बताइए, जब 30 अक्टूबर को गोलीबारी हुई जी, 22 अक्टूबर को हुई, तो आप लोगों को डर नहीं लगा कि भाई जाएंगे तो गोली चल जाएगी, हमारी जान जा सकती है? आज से 24 साल पहले की घटना है, तब बड़ा जोश था, बड़ा उमंग था हम लोगों में। ये था भगवान राम का मंदिर बनाना है और जान की बाजी लगा करके हम लोग उत्साह देख रहे थे पूरे हिंदुस्तान का। केरला से, बम्बई से, गोवा से कोई क्षेत्र नहीं बचा था जहाँ से लोग ना आ रहे हों। उनकी हम भाषा नहीं समझ रहे थे, लेकिन उनको भोजन पानी कोई डर नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था भगवान राम की खुद हम लोगों में विराजमान है। ऊपर वाला कौन सी शक्ति दे रहा था, कुछ हम लोग समझ नहीं आ रहा था। सूर्य मैथिल हैं, मैथिल जी आप भी बता रहे, आपका भी परिवार कार सेवा में शामिल हुआ, गोली लगी? जी, पहले तो सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जरा एक बार रोम और इटली का जो अनुयायी हैं और जो राम मंदिर के विरोधी हैं उन तक आवाज पहुंच जाए, जय श्री राम। धन्यवाद। तो जैसा कि अरविंद जी बता रहे हैं, मेरे चाचा जी की भी एज उस समय में 22-23 साल थी। उन्होंने सीआरपीएफ के एग्जाम्स दिए थे, फिट थे, और जब 22 तारीख को गोली चली उससे पहले ही वो घर से गायब हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, द्वितीय वर्ष शिक्षित हैं, और पता चला कि वो अयोध्या जी जा रहे हैं। और जिस दिन 2 नवंबर की मैं बात कर रहा हूं, जैसा कि उन्होंने बताया कि 22 को गोली चली, लोगों को रोका गया था, 1.5 किलोमीटर की बैरिकेटिंग थी उस समय में हनुमानगढ़ी से आसपास में। हजारों राम भक्त लगातार कोशिश कर रहे थे और प्रशासन उन्हें रोकने की भरसक कोशिश कर रहा था। 2 बार गोली चलने के बाद भी राम भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। मेरे चाचा जी भी कूद के आगे बढ़े और जो अंत में कोठारी बंधुओं के संग जो हुआ, उसी समय में उनके भी घुटने से गोली छूकर निकली। और आज वो विकलांग है, वो प्रॉपर चल नहीं पाते, अध्यापन का कार्य करते हैं। और मैं उनसे जब पूछता हूं कि आपने कार सेवा की, उस समय आपको डर नहीं लगा, तो उन्होंने कहा था कि हमें तो सिर्फ एक नारा याद आता था, बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमि के काम का। हम राम लला हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस वालों ने गोलियां सरों में मारी, उसके बाद उनका उठा के बोरों में भर के इसी सरजू में फेंका। और ये सरजू रक्तरंजित लाल थी, सड़कों पे खून बिखरा हुआ था, कोई मेडिकल सहायता नहीं थी और प्रशासन केवल ये काम कर रहा था, किसी ना किसी तरह इन कार सेवकों को, जो हजारों की संख्या में सर पे कफन बांधकर भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको छितराया जा सके। देखिए, कहानियां आप तक पहुंचानी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कोई आम मंदिर नहीं है। मतलब ये कोई किसी अलग तरह का कोई मंदिर अगर बन गया हो, ये कोई आम मंदिर नहीं है। इसमें हजारों कार सेवकों का बलिदान है, इसमें लाखों संतों का संघर्ष है, सालों का तप तपस्या बलिदान संघर्ष की ये परिणति है जो हम देखने जा रहे हैं। जगत गुरु हैं, जगत गुरु दिनेशाचार्य जी हैं। जगत गुरु जी जब ये कहानियां हम सुनते हैं तब हमें समझ में आता है, हम तो उस वक्त उन चीजों के साक्षी नहीं बन पाए उस तरह से, लेकिन आज की पीढ़ी जब इन चीजों को देखती है तो वो समझ पाती है
कि विरोध किस चीज का हो रहा है और किस लेवल पर हो रहा है? जगत गुरु जी, देखिए, इस देश की दो कहानियां हैं, एक देश की स्वतंत्रता की और दूसरी आध्यात्मिक स्वतंत्रता की। और दोनों लड़ाइयों में, एक में कुर्बानी हुई है और दूसरे में हमारे कार्यसेवकों ने अपनी आत्मा का दान किया है। और दो लड़ाइयां देखी जाती हैं। जिसकी स्वतंत्रता के रूप में हम 26 जनवरी मनाते हैं, उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध खुशी खुशी फांसी को गले लगाकर और इस देश को स्वतंत्रता प्रदान किया है। तो जिस प्रकार से हम 26 तारीख और 15 अगस्त को उनको याद करते हैं, न्यूज 18 ने एक नया अभियान चलाया है कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए जिन कार्यसेवकों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दिया, 22 तारीख को हम उनको याद करेंगे कि यदि उन्होंने अपने प्राणों की बाजी न लगाई होती तो आज ये स्वप्न जो साकार हो रहा है, स्वर्ण रचित जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, शायद हम जैसी और आप जैसी युवा पीढ़ी इसे नहीं देख सकती है। निश्चित रूप से आप जहां बैठे हुए हैं, ये राम की पैड़ी है। जब गोलियां चली थी तो ये राम की पैड़ी उस समय बन रही थी, और राम की पैड़ी जब बन रही थी तो कितने लाशों के साथ साथ जिंदे लोगों को भी फेंक दिया गया इसी में। वो कहते रहे, चिल्लाते रहे, उनकी श्वास चलती रही कि नहीं नहीं मुझ में प्राण है। वो कहते थे नहीं नहीं तुम जिंदा रह ही नहीं सकते हो, और कितने जीवित लोगों को इसी राम पैड़ी में ला करके पाट दिया गया। दूसरी बात, आप जिस गोंडा वाले पुल की बात करते हैं, जी। वहां पर तीसरे दिन आप जाकर के देखते तो कम से कम 2 ट्रक चप्पल और जूते उस पुल से आपको प्राप्त हो जाते। जो लोग नदी में कूद गए, जिनके प्राण चले गए, जो इधर उधर भाग गए, लेकिन वो उत्साह, वो उमंग, वो तरंग, वो जज्बा उस राम मंदिर की स्थापना के लिए कि जिस देश में हम रहते हैं और जिस देश के प्राण आराध्य भगवान श्री राम है, अगर हम उनका मंदिर न बना पाए तो आने वाली सदियां हमें क्षमा नहीं करेंगी, कहेंगे कि आप अपने अस्तित्व के उस राम मंदिर का निर्माण नहीं कर पाए। तो उस समय प्रत्येक व्यक्ति में रामत्व का वो बोध था और राम अपनी ओर खींच रहे थे कि आओ और मेरे मंदिर की स्थापना करो। इसलिए कितने प्राण गए, सरकार की गोलियां कम पड़ गई पर राम भक्तों का छाती कम नहीं पड़ा। अंत में सरकार को पीछे हटना पड़ा, लेकिन कार्यसेवक पीछे नहीं हटे, विवादित ढांचा को गिराकर और भगवान श्री राम का स्थायी मंदिर वहां पर स्थापित कर दिया। देखिए, एक चौपाई है जिसमें कहा जाता है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अत्याचार बढ़ता है तब तब प्रभु राम किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। वो भी अत्याचार का एक दौर था, और आज भी किस तरह के से प्रभु राम हम सबके बीच में यहाँ अवतरित होने जा रहे हैं। गर्भगृह में बिनियाद महाराज हैं। उसके बाद मैं आप सबके पास आऊंगा एक सवाल के साथ। मैंने सवाल हर जगह गया, सबसे पूछा, आप सबसे भी मेरा सवाल होगा, ईमानदारी से बताइएगा, आप जितने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से कभी सोचा था ये क्षण देख पाएंगे, ये हो पाएगा? लगता था किसी को हो पाएगा? मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक कमेंट बिनियाद महाराज जी का। महाराज जी, अनन्य कार सेवकों का बलिदान और उसके बाद आज ये राम मंदिर परिणति। बिनियाद महाराज जी, अमन भाई, मैं बताना चाहूंगा कि इतिहास को कभी डिलीट नहीं किया जा सकता है। सुख के लाख दिन आ जाएं, पर जब दुख याद आते हैं तो आंखें भर जाया करती हैं। हम सब ने वो मंजर भी देखा है जब पर दक्षिणा करने से हम सबको रोक दिया गया, और तो और यहां से सुल्तानपुर ले जाकर के हम सबको कारागार में डाल दिया गया कि आप सब परिक्रमा न करें। वो दिन भी हम सब ने देखा है जब राम लला टेंट में विराजते थे, टेंट वह पॉलीथीन फट जाया करती थी, ऊपर से जब वृष्टि होती थी तो भगवान के ऊपर पड़ती थी। वो दिन भी देखा गया है जब आदरणीय पूज्य सत्येंद्र दास जी महाराज जब भोग लगाने जाते थे रामलला को, तो वहां भी प्रशासन के लोग खड़े रहते थे, मना करते थे, डांटते थे, तुलसी दल ले जाकर के स्पर्श करा करके खींच लेते थे। अरे मैं क्या कहूं, उस समय को आदरणीय सत्येंद्र दास जी महाराज भगवान राम के वस्त्रों को भी नहीं छूते थे, क्योंकि वस्त्र सड़ गए थे। अगर यदि हाथों से छूते तो वो वस्त्र सड़ के नीचे गिर जाते, फिर हमारे आराध्य, हमारे इष्ट वैसे ही रह जाते, निर्वस्त्र ही रहते। वो परिस्थितियों को देखा गया है।